नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस पितृपक्ष में, इस श्राद्ध पक्ष में आप सभी की सारी समस्या समाप्त हो और आपके सारे दोष दूर हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, कल यानी कि 11 अक्टूबर को पितृपक्ष बुधवार की प्रदोष व्रत है। पूज्य गुरु जी कहते हैं पितृपक्ष की प्रदोष बहुत ही खास होती है और बुधवार की प्रदोष का बहुत ही महत्व होता है। ऐसी तिथि पड़ जाए तो इस उपाय को करने से मत चूकना। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि आपकी कोई मनोकामनाएं हैं जो काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है तो इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। यदि जीवन में बहुत समस्या है, घर में कलेश है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि धन की बहुत समस्या है, बहुत जरूरत है या आपका पैसा कहीं अटका पड़ा है, निकल ही नहीं रहा है, कर्जा हो गया है, व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो आपको हरी मूंग को इस जगह रख देना है। एक चमत्कारी मंत्र को बोलकर पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय पितृदेव जय महादेव अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरा उपाय को करने से आपकी सारी समस्या समाप्त होगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है हरी मूंग। जी हाँ, आपको 11 हरी मूंग को ले लेना है। ऐसे तो हरी मूंग सबके घर में नहीं होगा, हरी मूंग को लेना थोड़ा कठिन होगा। अगर नहीं है तो आप मार्केट से या चौराहे पर से मंगा सकते हैं। देखिए, आज के दिन हरी मूंग का बहुत ही महत्व है। हरी मूंग से कर्ज और परेशानी तुरंत ही समाप्त हो जाती है, व्यापार में वृद्धि होने लगती है ना। और आपको लेना है अक्षत। जी हाँ, आपको 11 चावल को ले लेना है। देखिए, चावल अखंडित लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए क्योंकि खंडित चावल से उपाय को नहीं करना चाहिए, है ना। और आपको लेना है एक पात्र में शुद्ध जल। जी हाँ, अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। अब आपको क्या करना है, चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। जी हाँ, आपको सुबह में चले जाना है। अगर आप सुबह में नहीं जा सकती हैं किसी रीजन से तो आप शाम को भी इस उपाय को कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे वो प्रदोष काल में करेंगे, है ना। जिनको नहीं पता है प्रदोष काल कब है तो देखिए, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इसी 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको इस उपाय को करना है। जी हाँ, जो लोग शाम को करेंगे वही लोग प्रदोष काल में करेंगे, है ना। चलिए, अब शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस 11 हरी मूंग में से 4 हरी मूंग को शिवलिंग पर गणेश जी के स्थान पर रखना है। ओम गंग गणपते नमो नमः और ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि व्यापार अच्छे से चले, व्यापार में वृद्धि हो, कर्ज उतरे, ऐसा प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद इस 7 हरी मूंग में से 4 हरी मूंग को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर रखना है। देखिए, यहाँ पर रखना है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि हे देव की देव महादेव, कर्ज से जुड़ी सारी समस्या समाप्त हो और व्यापार मेरा अच्छे से चले, व्यापार में वृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद दें। ऐसा आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इस 3 हरी मूंग को और चावल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके, जो भी आपकी कामना है, व्यापार के लिए हो या कर्ज से जुड़ी हो, उसकी कामना कर लेना है। उसके बाद इस लोटे के जल में डाल देना है। डाल दी। अब आपको क्या करना है, इस लोटे को अपने हाथ में लेना है और शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना करके कि मेरा कर्ज समाप्त हो, व्यापार में वृद्धि हो, दुर्भाग्य दूर हो, ऐसा बोलकर पूरे जल को समर्पित कर देना है। उसके बाद वहीं से 3 हरी मूंग को लेना है। देखिए, शिवलिंग पर आपने जो हरी मूंग को समर्पित की हैं उसी में से 3 हरी मूंग को उठा लेना है और अपने हाथ में लेकर 21 बार ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहना है और चले जाना है घर पर।
उसके बाद इस हरी मूंग को हाथ में लेकर अपने पूरे घर में घूम लेना है और अपने पितरों को याद कर लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद एक छोटी सी कटोरी लेना है और इसी में इस हरी मूंग को रख देना है और इसे किचन में यानी कि अपने रसोई घर में किसी एक कोने में रख देना है और ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, पितृ दोष समाप्त हो जाता है और भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं और व्यापार और कर्ज की सारी समस्या को समाप्त करते हैं। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, है ना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहला चीज आपको लेना है 6 दुर्वा। जी हाँ, आपको ये वाला दुर्वा को ले लेना है और आपको लेना है 9 चावल। जी हाँ, आपको 9 चावल को ले लेना है और आपको लेना है एक पात्र में जल। जी हाँ, एक छोटे से लोटे में अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान शिव जी के शिवलिंग पर और शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। उसके बाद ही इस उपाय को करना है। देखिए, इस 6 दुर्वा में से 2 दुर्वा को शिवलिंग पर गणेश जी के स्थान पर ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र को बोलकर रखना है। उसके बाद 9 चावल में से 3 चावल को गणेश जी के स्थान पर अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके रख देना है और ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का स्मरण भी कर लेना है ना। उसके बाद इस 4 दुर्वा में से 2 दुर्वा को और इस 6 चावल में से 3 चावल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलकर रख देना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर रख देना है और अपनी कामना कर लेना है ना। उसके बाद इस दुर्वा को और चावल को लेना है और इस लोटे के जल में डाल देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर और ओम पितृ देवताय नमः मंत्र को बोलकर और अपनी मनोकामना को बोल देना है। जो भी आपकी मनोकामना हो उससे बोल देना है और इस लोटे के जल में डाल देना है ना। अब इस लोटे के जल को शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है श्री शिवा नमस्तुभ्यम ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। अब तीसरे उपाय को कैसे करना है, तो आपको लेना है सिंदूर। क्या लेना है, तो सबसे पहले सिंदूर को ले लेना है। देखिए, गणेश जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है और गणेश जी की जब भी पूजा करें तो सिंदूर अवश्य ले लें। सिंदूर सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और आपको लेना है 17 दुर्वा। देखिए, 17 दुर्वा का बहुत ही महत्व है और भगवान गणेश जी को दुर्वा बहुत ही प्रिय है। आज के दिन दुर्वा से उपाय को जरूर करना चाहिए। अब इस उपाय को कैसे करना है, देखिए, इस सामग्री को लेकर चले जाना है श्री गणेश जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद सबसे पहले इस सिंदूर से गणेश जी को तिलक लगा देना है। मस्तक पर कुछ इस प्रकार से सिंदूर को लगा देना है। उसके बाद वहीं से सिंदूर को लेना है और अपने मस्तक पर लगा लेना है। ऐसा करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी, सारी समस्या समाप्त होगी, पितृ आपके प्रसन्न होंगे। उसके बाद आपको इस 17 दुर्वा गणेश जी के हाथों पर रख देना है, टूटे हुए दांत की तरफ रख देना है ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र का जाप करके। ऐसा करने से गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और गणेश जी की कृपा की प्राप्ति होती है और सारी समस्या समाप्त होती है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।